तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल आपका जो है साइंस का पेपर है क्लास 10th के विद्यार्थियों का, बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं तो साइंस का पेपर कल है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का। तो उनके लिए जो है ये पेपर आप लोग करके जाइए। आपका जो है इसमें जो भी पूर्णांक 80 का है और कुल प्रश्न 80 + 30 हैं, 80 ऑब्जेक्टिव हैं। 80 में से आपके 70 आने ही आने हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पेपर मिल चुका है, आप लोग देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो हमेशा कहाँ रहता है? उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। अगला देखते हैं कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगी? तो ये कंपास की सुई विक्षेपित होगी। क्या होगी? कंपास की सुई विक्षेपित होगी, विल बी डिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें क्या शामिल है? तो फैराडे की खोज में क्या शामिल है? तो इसमें भैया शामिल है बोथ ए और बी दोनों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी, विद्युत अपघटन के नियम भी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, मतलब बिजली लेते हैं तभी मोटर एक चलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला देखते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? अपोजिट टाइप, यानी विपरीत प्रकार का यहाँ पे वो होता है, पैदा होता है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार ऊर्जा का स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? तो ये होगा रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जो नष्ट नहीं होगी। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? सभी को इसका आंसर मालूम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। पित्त रस से क्या स्रावित होता है? बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई। पित्त रस स्रावित होता कहाँ से? तो स्रावित लीवर से होता है, लेकिन इकट्ठा पित्ताशय में होता है। ठीक भैया, इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थिर रसांकुर का क्या कार्य होता है? विली का क्या कार्य होता है? ठीक, विली लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है इनमें से कोई नहीं। विली का काम क्या होता है? अवशोषण करना। मुख गुहा का पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फायरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी, जिसमें से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, फायरिंग्स इसको कहते हैं। अगला है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण। कह रहा बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये कहलाता है आपका रिस्पिरेशन, यानी कि निःश्वसन। बाहर निकालना, निःश्वसन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? यानी ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? तो ऑक्सीजन बनती है जल से। H2O जब टूटता है 2H2O तो बनती है H2 + 2O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में, एनर्जी करेंसी के रूप में या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है? तो ये हो जाता है आपका ATP। जो श्वसन के दौरान 38 ATP के अणु बनते हैं और अवायवीय श्वसन में 2 ATP के अणु बनते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ADP का पूरा नाम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये भी अपना याद रखना। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? कैरिंग ऑफ वाटर, यानी जल के वहन के लिए। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या क्या पाया जाता है? RBC, WBC, रक्त ब्लड प्लेटलेट्स, ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, इसलिए आयन बन जाते हैं। जब आयन बन जाते हैं तभी आयन ही इसका क्या करते हैं? बिजली का वो करते हैं, मतलब प्रवाह करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? मतलब कौन गंध वाला सूचक नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा
स्वीट पोटैटो शकरकंद, ठीक, शकरकंद। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, HCHO जिसको कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। अगला देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं? जल में डुबोकर किसको रखते हैं और केरोसिन में डुबोकर किसको रखते हैं? सबको याद आया होगा, सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग रखते हैं जल में डुबो करके, और केरोसिन में, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, यानी अधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अगला देखते हैं किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला देखते हैं सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में क्या मिलाया जाता है? तो सोने में मिलाया जाता है कापर। क्या मिलाया जाता है? कापर माने तांबा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है बताओ? इसमें से सिलिकॉन है भाई एक उपधातु है। क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सभी उपधातु हैं। 8 उपधातु हैं टोटल। दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जैसे मानव में दोहरा पाया जाता है लेकिन मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। मनुष्य, मेढक, पक्षी सभी इनमें पाया जाता है। ये वार्म ब्लडेड भी हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है ये पूछा गया है प्रश्न। तो ये प्रवेश करती है, मैंने बनती कहाँ से है? लीवर बनती है, लीवर में, और इसका अलग होती मतलब छनती जाके है किडनी में। ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ पे होता है? ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है PCT में, ठीक, कहाँ होता है? PCT में। अगला देखते हैं विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र इसको कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से लकवा मार सकता है, पैरालाइसिस हो सकती है, ठीक भैया, पैरालाइसिस यानी कि लकवा हो सकता है। बाकी ये तो बौनापन, मधुमेह, घेंघा, ये तो अलग बीमारियां हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, पनक्रियाज। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, याद रखना, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। अगला देखते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है इसमें से ब्रायोफाइलम, पत्तियों द्वारा होता है, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं गांव में। लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता P हो तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? सबको मालूम है ये बनेगा, F बराबर 1/P होता है और P बराबर 1/F होता है, तो इसको गुणे में लिख लेंगे। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये फिल्म जो होती है वो रेटिना की तरह कार्य करता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूरबिंदु कितने होते हैं? निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। अगला देखते हैं चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न हो जाता है? तो प्रेसबायोपिया, यानी कि आपका जरा दूरदर्शी दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी, दूरदर्शी दोष भी। इसमें बाइक फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल अवतल दोनों का यूज करते हैं। अब किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया, R बराबर रो L/A। यहाँ पर रो का मात्रक पूछा गया तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, और ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक, ओम इंटू मीटर। अगला देखते हैं 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो इसका होता है 0.23 कैलोरी। अगला देखते हैं विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है, ये विद्युत बल्ब यहाँ पे जो लगा होता है ये टंगस्टन यानी W जिसका प्रतीक होता है इसका बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसमें जल्दी से गलता नहीं, प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक भी। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं इसको, ठीक। यौवना और आरंभ। कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो इसमें से हो जाएगा डायफ्राम, कंडोम, कॉपर ट्यूब लूप, सभी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है एटाविज्म का क्या अर्थ है, एटाविज्म का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। संतति में मतलब दादा दादी से कोई गुण लड़के में आ जाए जो माता पिता में ना हो, उसको हम लोग एटाविज्म कहते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप, और फिनोटाइप होता है बाहरी आवरण, और जीनोटाइप होता है अंदर का आवरण, तो जीनी में हो जाएगा जीनोटाइप। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनिज्म, यानी डार्विनवाद, डार्विनवाद यहाँ पर कहा जाता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, जैव आवर्धन बाई मैग्निफिकेशन, तो इसमें कौन होता है, डीडीटी, सबसे लास्ट चैप्टर में ये है। अगला देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियन, शाकाहारी कहलाते हैं। सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का साथियों रेफ्रिजरेटर, जेट एंडर, एयर कंडीशन सभी जगह होता है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव हैं, ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव हैं, तो ब्यूटेन के 2 समावेशी संभव हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन, ठीक। मतलब नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, और एक हो जाएगा आइसोब्यूटेन, मतलब CH3 CH CH2 मतलब CH3 और यहाँ भी CH3, तो नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन 2 ही संभव हैं। मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, तो ये होता है टेट्राहाइड्रल, यानी टेट्राहाइड्रल समचतुष्फलकी, टेट्राहाइड्रल मतलब होगा समचतुष्फलकी। अगला देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये होती है 4, कितनी होती है 4, तभी तो 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, मेथेन बन जाता है। कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं वो संतृप्त होते हैं, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केन होता है संतृप्त, बाकी एल्कीन एल्काइन असंतृप्त। एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या है, एथिलीन, एथिलीन होगा माने C2H4, तो इसको मैं इस तरह लिख लूँगा CH2 तो 1 2, तो एथ धन 1 ईन यानी एथीन, इसका क्या होगा एथीन, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, क्या हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी क्या थी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए थे। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डाबेराइनर के त्रिक, मेंडलीव की आवर्त सारणी। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा, सबसे अधिक क्षारकीय कौन होगा, Na2O सोडियम का ऑक्साइड। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणें होती हैं जो प्रकाश किरणें, उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं प्रकाश पुंज, लाइट बीम। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगला देखते हैं अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण की जब बात आती है, अवतल दर्पण जो वही उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी तो अवतल दर्पण भी अभिसारी। कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस होगा। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। के दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से सदैव छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अगला देखते हैं वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है।
वायु में उससे कम और जल में उससे कम। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला देखते हैं, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर। घरेलू गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो भैया लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में, प्रोपेन कम मात्रा में, तो यहाँ पर ब्यूटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय यानी जो खत्म हो जाएंगे, ठीक, तो अनवीकरणीय स्रोत यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो खत्म हो जाएगा। तो कोयला और पेट्रोलियम कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। गैस देखो, गोबर गैस समाप्त नहीं होगी, यहाँ पे जैव मात्रा समाप्त नहीं होगी, यहाँ पे दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पहली बात तो ऊष्माक्षेपी तो इसमें दिया नहीं है, तो इसको हम लोग दे देंगे नाम उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है जब सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन का योग हो तो मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से विद्युत संयोजी इलेक्ट्रोवायलेंट कहलाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो ये देखो, अपघटन का मतलब होता है वियोजन, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना किसी एक पदार्थ का। निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? देखो, पहले में क्या है? लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे, तो यहीं आ गया ना, तो ये आ गया सेकंड, माने 1S और 2S, मतलब यस ब्लॉक का ही तत्व होगा, यानी समूह फर्स्ट का ही, नहीं समूह फर्स्ट नहीं, समूह सेकंड, समूह सेकंड का यहाँ पे ये तत्व होगा, ग्रुप सेकंड। ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियाँ होती हैं उनको हम लोग आवर्त कहते हैं, जो खड़ी होती हैं उनको हम लोग समूह कहते हैं। तो इसमें आवर्त पूछा है, तो पड़ी पंक्तियाँ कितनी होंगी? 7 होंगी। अगला देखते हैं, कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? जल इकट्ठा करने की, संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, इराइस। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, इसका उद्देश्य था भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, सभी इनमें से सभी आलाप दीजिए। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की नई इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय यानी जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये है आपका फॉरेस्ट, वन इतनी जल्दी समाप्त नहीं, क्योंकि वन समाप्त तो जीवन समाप्त। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होगा? मीथेन ही होगी बायोगैस का प्रमुख घटक। अगला देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आ गया, पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, या कैसे? तो इसका हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि ग्रह क्या है? पृथ्वी के नज़दीक हैं और पूर्ण रूप से जो है प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, इसलिए ये टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक, इसके बाद निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं? और इसके बाद दूरदर्शी दोष क्या है? इसमें दूर की दिखाई देती हैं, पास की दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से विद्युत बल में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ताकि क्रिया ना हो। विभवांतर से आप क्या समझते हैं? किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत सूर्य है। डायनमो क्या है? इसका उपयोग क्या है? ये क्वेश्चन सब तैयार कर लेना। दीर्घ दृष्टि दोष या कितने प्रकार, दृष्टि दोष क्या है इसको लिखो, कितने प्रकार के, इसका निवारण। बायोगैस संयंत्र, कार्यबट, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखो। सोडियम कार्बोनेट का जलीय
सूचक क्या है, परमाणु आयन में अंतर क्या है, एस को परिभाषित करो। अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, आवर्त सारणी। लघु दीर्घ आवर्त से क्या समझते हो, भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर धातु धातु में अंतर स्पष्ट करो। ऊर्जा संकट क्या है। ये सभी प्रश्न तैयार करके जाइए। कोशिका के 4 कोशिकांगों के नाम लिखिए। श्वसन की परिभाषा दें। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर, उत्सर्जन क्या है, प्रकाशानुवर्तन क्या है, परागकण क्या है, डीएनए आनुवंशिकता का आधार कैसे है, रोसाल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, सचित्र वर्णन करें, अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर साथियों हमने पूरे वीडियो में आप लोगों को बता दिया। आप लोग इस पेपर को जरूर देख के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।